आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज जिस मौजू को मैंने चुना है वीडियो बनाने के लिए, उसका उन्वान है जिगर में पीप पड़ना। लीवर एब्सेस, एब्सेस कहते हैं पीप को, और बहुत सी वजूहात से हो सकती है जिगर में पीप पड़ सकती है, लेकिन सबसे आम और अहम वजह मैंने आज चुनी है, वो है अमीबिक लीवर एब्सेस। अमीबा एक प्रोटोजोआ या जरासीम है जो कि पैरासाइट है, और ये हमारे पानी में होता है और पानी के ज़रिए हमारे जिस्म में जाता है। और अमीबा से होने वाली सबसे मशहूर बीमारी जो है वो है अमीबिक डायसेंट्री या अमीबिक डायसेंट्री और अमीबिक डायरिया। जब अमीबा पानी में मौजूद है और हमारे पीने के पानी के ज़रिए हमारे जिस्म में जाता है, तो हमारी बड़ी आंत के अंदर जाके ये अपना काम शुरू करता है, और उस काम में इंसान को मोशंस हो सकते हैं या डायरिया, और डायसेंट्री भी हो सकती है। डायसेंट्री कहते हैं पेचिस को, पेट में दर्द पड़ना, बुखार होना, बार बार थोड़ा थोड़ा पखाना आना, और पखाने में सफ़ेद लेस यानी म्यूकस या खून का मौजूद होना। तो सबसे ज़्यादा तो अमीबा ये करता है। अमीबा की एक मशहूर किस्म है जिसे कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो जो साइंस में जानवरों के या इंसानों या जो भी नाम जानदार अशिया के हैं वो दो लफ्ज़ों में होते हैं। तो जिस अमीबा का आज हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो दुनिया में हर साल 50 मिलियन लोग इसका शिकार होते हैं। 50 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, आप खुद हिसाब लगा लें 50 मिलियन क्या है। और अमूमन इसकी आम अलामत क्या है? डायसेंट्री, अमीबिक डायसेंट्री, जिसमें बुखार होता है, पेट में दर्द पड़ता है और बार बार पखाना आता है। जब आप पखाना करके आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अभी खारिज नहीं हुआ, फिर जाना पड़ता है। जिस्म में दर्द, सर्दी, बुखार, ये सब कुछ हो सकता है। ये तो आम चीज़ है, हम में से कोई ऐसा नहीं जो इससे ना शिकार हुआ हो इसका। तो हमारे मुल्क में जो हमारी पानी की और सीवरेज की लाइनें आपस में मिक्स हो जाती हैं, और जो हमारे पखाने के रास्ते ये जरासीम निकलता है और पानी के ज़रिए वापस हमें आ जाता है या हमारे और किसी इलाके में जाता है। तो सबसे मशहूर इसकी बीमारी है पेट की, जो बड़ी आंत में ये इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से ये डायसेंट्री होती है। और बाज़ लोगों में ये 5-5, 6-6 साल जान नहीं छोड़ता। उसकी वजह अधूरा इलाज भी है कि किसी को हुआ, उसने डॉक्टर से दवाई ली, अधूरे इलाम पे उसने छोड़ दिया, फिर बाद में वो कोई देसी टोटके, दही खाना, इसमगोल खाना या दाएं बाएं करता है। तो बदकिस्मती से हमारे जो अक्सरियत है हमारी कौम में, वो आगाही नहीं रखती, ना ही आगाही रखने में कोई इंटरेस्ट लेती है। तो वो इसे बस ये पेट की ख़राबी समझते हैं कि ये खाया तो वो हो गया। असल में ये एक जरासीम है जो बाद में देखें क्या कुछ कर सकता है। तो पेट के जो पेचेस हैं या मोशन है, ये तो आम सी चीज़ है जो ये करता है। तो इसका पूरा इलाज ना होने की वजह से ऐसा है। तो बाज़ औक़ात जो आपको पता है बड़ी आंत से जो कुछ छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ से ब्लड हम जिगर में जाता है। तो ये जरासीम बाज़ औक़ात जिगर में पहुँचता है जब, और जिगर में जाके ये लिवर टिश्यूज़ को डैमेज करता है, और डैमेज करने से उसमें पीप पड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस जैसा कि बताया बहुत सी किस्म की हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को हम अमीबिक लीवर एब्सेस, यही जो हम अमीबा हमारे पेट में है, तो जब ये जिगर में जाता है तो उस वक्त ये अच्छी खासी सीरियस कंडीशन होती है। सीरियस जानलेवा नहीं, मतलब तकलीफ़ दे ज़्यादा हो जाती है। शिद्दत से बुखार हो सकता है, रंग पीला पड़ सकता है या जर्द पड़ सकता है, बार बार सर्दी लगती है। और अब ख़ास एक अलामत आती है कि हमारे पेट में ऊपर और दाएं तरफ, जिसे हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ऊपर और दाएं तरफ दर्द हो सकता है, जो ख़ुद भी दर्द महसूस हो सकता है और दबाने से भी हो सकता है।
और फिर ये जो इसकी अलामतें थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं डायसेंट्री से। इसमें बुखार, सर्दी, रंग जर्द और पीला पड़ना और शिद्दत का बुखार आना और जिस्म के दाएं ऊपर वाले हिस्से पेट का यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन। और डॉक्टर जब चेक करते हैं तो उन्हें बुखार नज़र रिकॉर्ड पे भी आता है और जिगर सूजा हुआ महसूस होता है। जब वो पेट को चेक करते हैं तो उन्हें लगता है कि जिगर जो है बढ़ा हुआ है, उस पीप की वजह से जिगर बढ़ जाता है। तो अब जो इसका इलाज है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और बड़ा सीरियसली इसको ट्रीट करना पड़ता है। अगर तो छोटी मोटी पीप है तो वो जो हम दवाइयाँ देते हैं उससे क्लियर हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ ज़्यादा अहमियत नहीं देता, दवाई खाई छोड़ी, दवाई खाई छोड़ी, तो करते करते ये पीप बड़ी हो जाती है। जब बड़ी होती है तो फिर जब ये एब्सेस बन चुकी होती है तो फिर बाज़ औक़ात दवाई नहीं असर करती अकेली, तो आपको इसके लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिनमें अमूमी टेस्ट है ब्लड सीपी कराते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन इसकी वजह से कम हो सकती है, TLC सफ़ेद सेल ज़्यादा हो सकते हैं इन्फेक्शन की वजह से। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड बहुत आसानी से दस्तयाब है, तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है जिगर का साइज़ बड़ा हुआ है और जिगर के अंदर पीप है। तो अल्ट्रासाउंड से फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, जिसमें देखते हैं कि क्या ये पीप खाली पीप ही है या इसने हमारे जिगर को डैमेज किया है। तो अमीबिक लिवर एब्सेस में जिगर के टेस्ट सही नहीं आते और बाज़ औक़ात डॉक्टर चाहते हैं कि आपका CT स्कैन या MRI कराया जाए, तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कितने साइज़ की पीप है और क्या करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात इन सब चीज़ों में जब ये की जाती हैं तो इलाज नहीं हो रहा, तो फिर एक हल दवाई के साथ साथ, दवाई भी है, दवाई तो देनी है ना, बुखार की, दर्द की, पीप की, और प्लस इस पीप को बाहर निकाला भी जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है कि ये अमीबिक की लिवर एब्सेस है, कोई और भी हो सकती है। तो पीप निकाल के हम उसको टेस्ट भी करते हैं, उससे हमें सबूत मिलता है। इसी तरह ऐसे बंदे के पखाने में अमीबा के सबूत मिलते हैं, चाहे वो आम हालत में हो चाहे वो सिस्ट फॉर्म। जब जरासीम, अमीबा या और भी बहुत से जब हमारे जिस्म में जाते हैं वहाँ वो फलते फूलते हैं और तकसीम होते हैं और हमें नुकसान पहुँचाते हैं। जब हमारे जिस्म से वो खारिज होते हैं बाहर पेशाब पखाने में, तो वो अपने ऊपर एक हिफाजती तह चढ़ा लेते हैं जिसे कहते हैं सिस्ट। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जरासीम भी अपने ऊपर एक सिस्ट चढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वो हर किस्म के मुश्किल माहौल में ज़िंदा रहता है, यानी पानी में, सीवरेज में, कहीं पे भी। जब ये आलूदा पानी कोई दूसरा शख्स पीता है तो वो सिस्ट हमारे जिस्म में आते ही उसे मुआफिक माहौल मिलता है और वहाँ पे वो आने के बाद तकसीम होती है, सिस्ट उतर जाती है और जरासीम फिर तकसीम होता है। तो बाज़ औक़ात जो है आम टेस्ट से पता लग सकता है, यानी ब्लड CP से, स्टूल एग्ज़ाम पखाने के चेकअप या स्टूल रूटीन एग्ज़ामिनेशन से, या TLC बताती है इन्फेक्शन है, और सबसे आसान अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड से भी ये पता चल सकता है। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग कहलाती है, जिसमें CT स्कैन और MRI है, और आपको बताया था कि अंदरूनी टिश्यूज़ को सबसे बेस्ट MRI देख सकती है। तो फिर हम MRI भी कराते हैं जो एग्जैक्ट लोकेशन भी बताती है और मिकदार भी बताती है। एक्सरे से भी पता चल सकता है, लेकिन एक्सरे में भी सिर्फ साया ही आता है। तो फाइनल डायग्नोसिस फिर MRI, और आम अगर MRI नहीं दस्तयाब तो अल्ट्रासाउंड से ही होती है। तो जब तशख़ीस हो जाती है ये अमीबिक लिवर एब्सेस है, तो फिर इसका इलाज होता है। इलाज 3 स्टेप्स पे है। पहला स्टेप है दवाई देना, और दवाई दी जाती है लगातार। और दूसरा स्टेप है अगर पीप ज़्यादा है तो उसे बाहर निकालना, इसे हम कहते हैं एस्पायरेशन। सिरिंज और कैनुला के ज़रिए जिगर से पीप निकाली जाती है। ये कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है,
डे पे है, यानी आपको दाखिल होने की भी नहीं ज़रूरत। डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक में ये निकाल सकते हैं, सर्जन या मेडिकल स्पेशलिस्ट भी निकाल सकते हैं। जो तीसरा सबसे अहम है इलाज का हिस्सा, वो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि आपको पता चले वहाँ से एब्सेस या पीप ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, और अब वहाँ ज़रा भी नहीं है, या अगर है तो वो सूख चुकी है। तो 3 स्टेप हैं इलाज के। अद्वियात, जिसमें नुमाया फ्लैजिल है जो आप सब जानते हैं, लेकिन हाई डोज में फ्लैजिल दी जाती है। और दूसरा एस्पायरेशन है, यानी पीप को बाहर निकालना। और तीसरा जो है रिपीटेड अल्ट्रासाउंड, जिन्हें हम कहते हैं सीरियल टेस्ट से मुराद ये है कि आपने एक टेस्ट किया, उसमें गलती आई, आप रिपीट करते गए बार बार, तो उससे आपको इत्तला मिलती है कि ये पीप बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ये इसका इलाज है। देखें हमारी ज़रा सी गफलत हमें कहाँ पहुँचा सकती है। अगर आप में से किसी को अमीबिक डायसेंट्री है और आपको चाहिए कि आप उसका मुकम्मल इलाज करें, दवाई खाने से मोशन या पेचिस तो आपके हो सकता है उसी दिन बंद हो जाएं, जरासीम नहीं मरेगा। तो अमूमन डॉक्टर जो हैं पेट की तकलीफ़ के लिए यानी 7 दिन तक फ्लैजिल कहते हैं, 7 दिन। आम डोज तो हम 400 मिलीग्राम सुबह शाम देते हैं, लेकिन एब्सेस की सूरत में 800 मिलीग्राम करनी पड़ती है। जैसा कि अर्ज़ किया कि ये सिस्ट की फॉर्म में जिस्म में होता है, तो इसलिए जो सिस्ट फॉर्म पे फ्लैजिल या मेट्रोनिडाजोल असर नहीं करती, तो वहाँ हम एंटामिजोल DS या एंटामिजोल यूज़ करते हैं उम्र के हिसाब से। उसकी ये क्वालिटी है कि वो सिस्ट भी ब्रेक करके असर कर सकती है। तो बाज़ औक़ात अमीबिक लीवर एब्सेस बेइंतहा इंसान को कमज़ोर कर देती है। ज़रा ज़रा तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है, मरीज़ चलता रहता है, काम भी करता है, इलाज भी करता है, तो आखिर में उसे अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती है और ये सीरियस में चला जाएगा, खून की कमी वाक़या हो जाएगी और लिवर डैमेज होने से ये अरकान भी हो सकता है। तो फिर बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप कभी पेट की तकलीफ़ में मुब्तला हों, चाहे आपको समझ आए ना आए, आपका डॉक्टर जितनी देर के लिए दवाई कहता है बराए मेहरबानी वो पूरी करें, वरना क्या पता आपको किस शक्ल में वो जरासीम फिर भुगतना पड़े। तो ये बताने का मकसद आपको आगाही थी इस बारे में। तो इंशाअल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने अजीज़ों का, इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हामी व नासिर आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आखिर में चंद स्लाइड्स हैं, जो कुछ मैंने आपको बताया उसको यहाँ पे ब्रीफली लिखा हुआ है, ये भी आप देखें।